मित्रों, यह घटना तब की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के चक्के आदि बिखरे पड़े थे और युद्ध भूमि में घोर उदासी, गिद्ध, कुत्ते, सियारों आदि की डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापर युग का सबसे महान योद्धा देवव्रत यानी भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज आई, प्रणाम पितामह। यह आवाज सुन भीष्म बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। कुछ क्षण बाद भीष्म बोले, क्या आप पुत्र युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर चुके हैं केशव? उनका ध्यान रखना परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राज प्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े ही अच्छे समय में तुम यहाँ आए हो। इस दुनिया को छोड़ने से पहले मेरे सभी भ्रम दूर कर दो। कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह। तो एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा। अब तो इस धरती से मैं जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो मैं सच जान गया हूँ। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक था? कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो कोई अब अर्थ ही नहीं है कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब उचित था? कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें ही देना चाहिए जिन्होंने यह सब किया है। भीष्म पितामह बोले, अभी भी छल्ला नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से ही पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। भीष्म ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं था, फिर यह युद्ध उचित कैसे हो गया? कृष्ण बड़ी ही विनम्रता से बोले, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म पितामह बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपरा नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य में तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेंगे, और यदि करेंगे तो क्या यह उचित होगा? इस पर श्री कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में इतने से भी नहीं काम चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और नैतिक शक्तियाँ धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है विजय और केवल विजय। भविष्य को यह सीखना होगा पितामह। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठने मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे ही ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना, यह प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट नजर आ रहे थे, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवत ही चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण।
श्री कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म पितामह को प्रणाम कर लौट चले आए। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।